नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाला मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस। मास्टर डिग्री प्रोग्राम यानी कि एमए पोल साइंस भी कहते हैं, पोल साइंस। तो इस पोल साइंस के प्रो एमए के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इग्नू एमए कंडक्ट कराता है और क्या क्या आपको रीड करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ एडमिशन्स एंड मच मोर। जैसे कि हमें पता है कि इग्नू ये सिंपल कंडक्ट करवाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए आपको ignew.admission.edu.in पे जाना है। तो ये आपका एडमिशन है। इस तरीके से आपको सिंपली रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पर जाके अपनी लास्ट ईयर के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मार्कशीट, अदर थिंग, वो आप यहाँ पर जाके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको जो है एडमिशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको बता दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। अब आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, कौन है इसके लिए एलिजिबल। ओपन और फ्लेक्सिबल, यहाँ पर जो येलो कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, उन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। ओपन एंड फ्लेक्सिबल why versal eligible criteria or graduate are eligible for admission even if they do not have a political science background at the undergraduate level। और किसी के पास पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी उसको अगर स्टडी करनी है एमए पॉलिटिकल तो उसको अलाउ किया जाता है। नो एडमिशन टेस्ट, यानी कि कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा पॉलिटिकल एमए के लिए इन इंग्लू। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन जो है वो आप 2 से लेके 5 ईयर के अंदर कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 5600 देने हैं और सेकंड ईयर के लिए आपको 54। टोटल ये 11,000 ही हैं। सेम MAH प्रोग्राम, हिस्ट्री के प्रोग्राम के लिए भी ये इतनी ही फीस थी और इसके लिए भी इतनी ही फीस है। तो अब ये देख लेते हैं जुलाई सेशन के लिए आपको जब अप्लाई करना है, यहाँ जिसका एग्ज़ाम आपको जो जून में होगा अगले साल जाकर, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको लेट फीस वगैरह देनी पड़ेगी, उससे पहले ही अप्लाई कर देना है। जो आपको यहाँ पर बता रखा है कि 1 फेब से लेके 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अगर आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लेते हैं तो आपको 200 रुपी लेट फीस देनी पड़ेगी और उस हिसाब से ही फ़ीस दे रखी है। ऐसे ही जो है 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक ये जो है जनवरी सेशन, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर के अंदर होंगे, तो अगर आप लेट फीस करते हैं तो अक्टूबर टू 31 अक्टूबर के लिए आपको भी 200 इस तरीके से आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर क्रॉस करके सेकेंड ईयर में जाते हैं, आर यू एडवाइज टू विजिट आवर वेबसाइट इग्नू इन द ड्यूरिंग रेलिवेंट मंथ एंड मेंशन योर सीइंग रजिस्ट्रेशन। कभी कभार जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इग्नू मैसेज नहीं भेज पाता है सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए, तो आप सिंपली अपना रिज़ल्ट चेक करिए, उसके बाद आप वेबसाइट पे जाके अपने सेकेंड ईयर का एडमिशन ले लीजिए। अगर आप अपने सेकेंड ईयर का एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात कर लेते हैं आपको फर्स्ट ईयर के अंदर किस प्रकार से पेपर, तो इसमें भी सिंपल वही है 32, वेट अ सेकेंड, इसके अंदर भी आपको जो है टोटल 32 क्रेडिट इकट्ठे करने हैं। 32 क्रेडिट। पहले में तो आपको जो है कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा है, सिंपल आपको पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स, इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड। तो इस हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर के 4 पेपर देने हुए हैं, MPS 1, 2, 3, 4। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर के अंदर भी आपको जो है 32 क्रेडिट करने हैं और 32 क्रेडिट का मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू हो गई अब क्रेडिट की 4 हो गई है। तो 32 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो आएगा 8, 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो ये 32। तो इसमें से आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट है, इसमें से आप कोई भी 8 पेपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई से भी 8 पेपर निकाल कर 8 पेपर निकाल कर ये सारे पेपर निकाल कर अपने 32 क्रेडिट कीजिए, उसके बाद अपना एग्ज़ाम दीजिए और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पेपर के अंदर क्या क्या टॉपिक देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एमए के अंदर किस प्रकार से टॉपिक होंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी में आपको डेमोक्रेसी, राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, आइडिया, ड्यूटी, सिटीजनशिप, सर्वेनिटी, स्टेट पावर, पावर अथॉरिटी, सिविल डिसोबीनियंस, ये सब देखने को मिलता है। ब्लॉक 2 माने इसी के अंदर
ये बुक 1 है, ये बुक 2 है इसका। क्लासिकल लिबरलाइजेशन, वेलफेयर, लिबरलिज्म, मार्क्स, ये थ्योरी, सोशल का मिलेगा, फंडामेंटल, नेशनलिज्म, मल्टी, ये सब फेमिनिज्म, फासिज्म, फेमिनिज्म, गांधीज़म, ये सब आपको फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि इसमें सारे थॉट्स के बारे में बात की गई है, तो सारे थ्योरी जितने भी हुई हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड आपको वो प्रोवाइड की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं जो है आपका पेपर 2। तो पेपर जो 2 होगा वो आपका के अंदर ये सब आएगा, इससे भी ज़्यादा है, मैंने तो सिर्फ ब्रीफली इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये बता दिया है कि आपको थोड़ी समझ हो जाएगी किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्या टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ पर इम्पीरियलिज्म, कोलोनिज्म, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, फेमिनिस्ट अप्रोच, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन राइट, वॉर, स्टेट सिक्योरिटी, पीस, डेवलपमेंट, बेसिकली ये जो है टॉपिक इंटरनेशनली ही कवर किया जाएगा, थ्योरी वाला भी और इंटरनेशनल रिलेशन तो ऑलवेज ही थ्योरी के अंदर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपको असाइनमेंट के अंदर किस चीज़ों को ध्यान रखना है। तो प्रोग्राम टाइटल, कोर्स टाइटल, सॉरी कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड्स, असाइनमेंट कोड जो है आप असाइनमेंट पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर आपको असाइनमेंट कोड मिल जाएगा। स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर वह है जहाँ पर आप कॉलेज जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, बात कर लेते हैं नेम, एड्रेस, सिग्नेचर और डेट, ये सब तो आप शांति से आराम से मेंशन कर देंगे। अब बात कर लेते हैं डिग्री, सॉरी असाइनमेंट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो webservice.ignu.ac.in/assignment/, तो यहाँ पर जाके आप एमए हिस्ट्री, एमए फ़िलासफ़ी, एमए पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड, इसमें जाके अपना सेशन जुलाई सेशन से है या जनवरी सेशन से, वहाँ पर जाके उसमें क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको उस हिसाब से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पुराने असाइनमेंट, जुलाई सेशन, जुलाई सेशन, जुलाई सेशन, जनवरी सेशन, जुलाई सेशन, इस तरीके से दे रखे हैं। बात कर लेते हैं असाइनमेंट किस चीज़ पे बनाने हैं। तो असाइनमेंट जो है आपको या तो रूलर पेपर पे या फिर A4 साइज़ के आपके पेपर हैं उस पर आप पेपर पे बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ रूलर पेपर पे ही बनाना है, आप A4 साइज़ के पेपर ही बना सकते हैं। बेसिकली यह रहना चाहिए कि ज़्यादा कलरफुल या ऐसा कुछ नहीं हो जाए, सिंपल पेपर्स पे आपको बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट स्टेटस। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, करंटली जो है कोविड सिचुएशन से आप उनका QR स्कैनिंग करके वीडियो बना के आपको वेबसाइट से भेजने का पोर्टल दिया गया है, और आफ्टर दैट ये सब असाइनमेंट जो है आपका स्टडी सेंटर के अंदर सबमिट कराने होंगे। कहाँ पर सबमिट कराने होंगे, ये सब आपको जो है ये सारे असाइनमेंट स्टडी सेंटर यानी आपके कॉलेज में जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर सबमिट कराने होंगे। अब बात कर लेते हैं इग्नू असाइनमेंट के अंदर। असाइनमेंट के अंदर आपको सिंपल गूगल पर क्लिक करना है, इस तरीके का फर्स्ट या सेकंड लिंक में आपको पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपका 9 डिजिट का रोल नंबर होगा वो डालना होगा। ये रोल नंबर डाल के यहाँ से अपना MPS प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आप अपना असाइनमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। अंडर गोइंग है, आपने सबमिट किया है या अपडेट नहीं हुआ है, कितना टाइम हो गया, अपडेट हो गया, कितने मार्क्स हैं, एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं, आपको जो है एग्ज़ाम फ़ीस देने के साथ साथ आपको एक और फीस देनी होगी, वो जो है आपकी एडमिशन फ़ीस देने के साथ साथ आपको जो है अलग फ़ीस देनी होगी, वो है आपकी एग्ज़ाम फ़ीस। एग्ज़ाम फ़ीस के अंदर जो है पर पेपर का आपको चार्ज किया जा रहा है 200 रुपीज़, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं आपके, अगर आप पॉलिटिकल से हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में तो जो है 4 इंटू 200 के हिसाब से 800 होंगे, मगर आपके नेक्स्ट ईयर में तो 8 पेपर आपको देने हैं सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो आपको कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी करनी पड़ेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर लेते हैं एंड टर्म एग्ज़ाम क्या होता है। बेसिकली इसमें क्या है, द टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड मेजर कंपाउंड ऑफ द एवोल्यूशन सिस्टम एंड इट विल 75, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो 75 वेटेज करता है। इन द फाइनल यू मस्ट बी एंड सेंड योर टर्म एंड एग्जामिनेशन को बिफोर द लास्ट डेट ऑफ 31st,
ठीक है। अब जो एग्ज़ाम फॉर्म मैंने आपसे इसके पीछे स्लाइड में बात करी, ये वाला, ये आपको जो है 31, ये डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये डेट अकॉर्डिंग टू जब आप वेबसाइट पे जाएंगे उसमें आपको फिल कर देना है। और ये आपको वेटेज बता दी गई है कि 70% आपकी वेटेज है। और इसके अंदर आपको जो है जो स्कोर करना है, जो आपको स्कोर करना है 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। 70% में से आपको 40% मार्क्स जो है स्कोर करने हैं। ठीक है। अब इवोल्यूशन का जो तरीका है यहाँ पर थोड़ा परसेंटेजेबली है और ग्रेडिव सिस्टम है। तो आप सिंपली इसको समझ सकते हैं 80 टू फॉर ए, 60 टू 79 फॉर बी, सी फॉर 50 टू 59, 40 टू 49 डी, ई और लो। अगर किसी के भी 40% से लो आते हैं तो इज कंसीडर एज फेल। अब बात कर लेते हैं रीजनल सेंटर्स की। तो पूरी इंडिया के अंदर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो नंबर्स दे रखे हैं लास्ट में, ये रीजनल सेंटर्स के नंबर हैं कि ईटानगर के अंदर 3 रीजनल सेंटर है, जबलपुर के अंदर 41 है। तो दिल्ली के हिसाब से दिल्ली के अंदर रीजनल सेंटर 1 ये उसका एड्रेस है, रीजनल सेंटर 2 जो राजघाट के अंदर है ये उसका एड्रेस है, रीजनल सेंटर 3 तो ये उसका एड्रेस है। अब बात कर लेते हैं सम यूज़फुल लिंक्स एंड एड्रेसेस। तो आपके ये जो है एड्रेसेस दे रखे हैं। काउंसलिंग अदर प्रॉब्लम रिलेटेड है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर से, ये एड्रेस है, इस पर बात करते हैं मदन गिरी से। ये आपका जो है एकेडमिक मैटर्स से रिलेटेड है, कुछ भी आपका जो है कुछ पूछना, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड, तो यहाँ पर इन वेबसाइट पे जाकर आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी भी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको रिलेटेड कुछ भी कार्य हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।